स्वागत है, मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 17 जून 2025 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। कार्य में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। व्यापार में विस्तार होगा। धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लंबे समय से रुके हुए कार्यों के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। वृषभ राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। करियर व्यापार में खूब तरक्की करेंगे। कड़ी मेहनत और लगन का फल मिलेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आय के अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ होगा। मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलेगी। मिथुन राशि, आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। फैमिली और फ्रेंड्स की मदद से धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को आज धन कमाने के कई मौके मिलेंगे। करियर में खूब तरक्की करेंगे। घर में मेहमानों के आगमन से खुशी आएंगे। ट्रेवलिंग के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात होगी। सोशल इवेंट में शामिल होने के लिए इनविटेशन मिल सकता है। जीवन में ऊर्जा और उत्साह की कमी नहीं होगी। सिंह राशि, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कुछ जातक जॉब स्विच कर सकते हैं। आज आपको अच्छे पैकेज के साथ नई जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। नौकरी कारोबार में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। लव लाइफ में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि, आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। आय में वृद्धि के नए विकल्पों की तलाश करें। बड़े भाई बहनों के सपोर्ट से करियर में अपार सफलता मिलेगी। हालांकि ऑफिस के कार्यों में लापरवाही ना बरतें। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने में संकोच भी ना करें। तुला राशि, आज तुला राशि वाले की किसी महंगी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ जातक फैमिली मेंबर्स के साथ विदेश घूमने जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। करियर से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे। ऑफिस का स्ट्रेस घर न लाए। वृश्चिक राशि, कार्यों में मन लगेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को लेकर चल रहे कानूनी मामलों में आपकी जीत होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। आज आपके सभी सपने साकार होंगे। लव लाइफ में रोमांचक मोड़ आएंगे। धनु राशि, आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रहेगा। लंबे एक समय के बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मकर राशि, आप आज सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बचपन के दोस्तों से मुलाकात होगी जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी। आज का दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए बेहद शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बॉस कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। कुंभ राशि, आज कुंभ राशि वालों को कई सरप्राइज मिलेंगे। आर्थिक मामलों में बड़े बदलाव आएंगे। धन का आवक बढ़ेगा। हालांकि परिजनों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। क्रोध के अतिरिक्त से भी बचें। मीन राशि, फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से करियर में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। सामाजिक कार्यों में योगदान देंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कपल्स वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। आमदनी की नई सोर्स बनेंगे। धन दौलत में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन आपके लिए मेहनत से भरा हो सकता है। थोड़ा तनाव रहेगा लेकिन आत्मविश्वास बना रहेगा। निजी रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी। किसी वरिष्ठ से मदद भी मिल सकती है।
शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, थोड़ी भावुकता या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। करियर में कोई बदलाव की भी संभावना है। प्रेम संबंधों में बेहतर संवाद की जरूरत है। मन को शांत रखने का प्रयास करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, आपके विचारों में स्पष्टता होगी और रचनात्मकता नजर आएगी। आज आपके फैसले फायदेमंद हो सकते हैं। पढ़ाई या नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, कामकाज में तेजी आ सकती है। आज छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं जो लाभदायक रहेंगी। किसी पुराने काम से फायदा मिल सकता है। रिश्तों में थोड़ा संतुलन जरूरी है। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आपको फायदा दिला सकती है। आज का दिन भागदौड़ वाला रह सकता है, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। लव लाइफ में तालमेल बना रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, आज दिल की बात कहने का अच्छा समय है। जो लोग कला, फैशन या डिजाइनिंग से जुड़े हैं, उन्हें नई दिशा मिल सकती है। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, ध्यान और एकांत की जरूरत महसूस हो सकती है। मन थोड़ा भटक सकता है, इसलिए ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। काम में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, आपकी मेहनत रंग लाएगी। थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में होंगे। जो लोग सरकारी या प्रशासनिक सेवाओं में हैं, उन्हें सफलता भी मिलेगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, आज का दिन एनर्जी से भरपूर होगा। जोश में आकर कोई गलत फैसला ना लें। लव लाइफ में रोमांच और ताजगी महसूस हो सकती है। क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 जून 2025 मंगलवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:10 पर, चंद्रोदय 17 जून रात 11:55 पर, चंद्रास्त 18 जून सुबह 11:56 पर। तिथि कृष्ण पक्ष षष्ठी 16 जून दोपहर 3:31 से 17 जून दोपहर 2:45 तक। कृष्ण पक्ष सप्तमी 17 जून दोपहर 3:31 से 18 जून दोपहर 2:45 तक। नक्षत्र शतभिषा 16 जून दोपहर 1:13 से 17 जून दोपहर 2:45 तक। पूर्व भाद्रपदा 17 जून दोपहर 1:01 से 18 जून दोपहर 12:22 तक। करण तैती 16 जून सुबह 3:12 से 17 जून दोपहर 2:45 तक। गर 17 जून सुबह 2:45 से 17 जून दोपहर 2:45 तक। वनिज 17 जून दोपहर 2:14 से 18 जून दोपहर 1:35 तक। योग विषुकुंभ 16 जून सुबह 11:06 से 17 जून सुबह 9:33 तक। प्रीति 17 जून सुबह 9:33 से 18 जून सुबह 7:40 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:45 से शाम 5:29 तक। यमगंड सुबह 9:06 से सुबह 10:45 तक। कुलिक दोपहर 12:27 से दोपहर 2:08 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 8:26 से सुबह 9:19 तक। व्रज्यम सुबह 8:21 से सुबह 9:56 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल शाम 5:53 से शाम 6:28 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से सुबह 4:56 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है।
चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है।
हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है।
इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।